हेलो दोस्तों, स्टडी 101 चैनल में आप सभी का स्वागत है। अब हम पढ़ेंगे MB एक्ट के बारे में, जिसे मोटर यान एवं वाहन अधिनियम कहा जाता है, जो 1988 में लाया गया था। इसे मोटर व्हीकल एक्ट भी कहते हैं और MB एक्ट भी कहते हैं। इम्पोर्टेंट डेट है इसकी, जो अधिनियमित डेट है, इनेक्ट डेट है, जो पारित था, इसे किया गया 14 अक्टूबर 1988 में, 1988 में, और इसे लागू एवं प्रवर्तित किया गया था 1 जुलाई 1989 में। MB एक्ट 1988 अध्याय कितने हैं इसमें 14 चैप्टर हैं, मतलब 14 चैप्टर, और धाराएं इसमें हैं 217 धाराएं हैं, और इसमें अनुसूची शेड्यूल हैं, जो शेड्यूल इसमें 2 हैं, ठीक है। और शेड्यूल में क्या है, इनके अनिवार्य चिन्ह, पहली शेड्यूल में इसके अनिवार्य चिन्ह हैं और दूसरे में ओमिट, जो कि हटा दिया गया है। इसका सेक्शन 1 है, जो इसके सेक्शन 1 में संक्षिप्त नाम और विस्तार और प्रारंभ का जो परिभाषा दिया गया है, जो कि संपूर्ण भारत में लागू एवं प्रभावी है। मोटर यान अधिनियम 1988 में सेक्शन 2 में इसकी परिभाषा दी गई है, ठीक है, डेफिनीशंस। और सेक्शन 2 का 1, जिसमें अनुकूलित यान, अडॉप्टेड यान, अडॉप्टिव व्हीकल, जो शारीरिक दोष से ग्रस्त व्यक्ति के विशेष रूप से डिजाइन में मैन्युफैक्चरिंग किया गया है, जो कि प्रारूप निर्माण, मतलब सेक्शन 2 का 1A, जिसे एग्रीगेटर कहा जाता है, जो डिजिटल मध्यस्थ बाजार के स्थान में जो यात्री तथा ड्राइवर के बीच में परिवहन हेतु जो संपर्क का माध्यम बनता है, जैसे ऐप्स हो गया, ओला, ऊबर और रैपिडो, ब्लाबला, ठीक है। और सेक्शन 2 का 2, मतलब आर्टिकुलेटेड वाहन, ऐसा व्हीकल जिसके साथ सेमी ट्रेलर जुड़ा होता है। सेक्शन 2 का 4A, जो सामुदायिक सेवा एवं कम्युनिटी सर्विस, जिसे अवैतनिक सेवा कहते हैं, 2019 के संशोधन के हिसाब से इसे लाया गया है। दंड में, जो दंड के रूप में इसे एक्ट के रूल्स का उल्लंघन करता है, उसमें ब्रेक लगाने के लिए इसे दी जाती है, ठीक है। उसके बाद में सेक्शन 2 का 5 में आता है कंडक्टर की परिभाषा, वह व्यक्ति जो यात्रियों को किराया लेता है और उन्हें यात्रियों को इन एयर एग्जिट पर कंट्रोल करता है और अन्य कार्य करता है, उसे क्या कहते हैं, कंडक्टर कहते हैं। कंडक्टर की परिभाषा L125 में दी गई। ठेका गाड़ी, सेक्शन 2 का 7 है, जिसे ठेका गाड़ी, कॉन्ट्रैक्ट कैरेज, ऐसी गाड़ी जो यात्रियों के भाड़े पर, किराए पर उनके गंतव्य स्थान तक ले जाता है, उसे ठेका गाड़ी कहते हैं। सेक्शन 2 का 8, व्यापारी एवं व्यवसाय डीलर, जैसे जो चेसिस से जुड़ने के लिए गाड़ी की बॉडी बनाता है, उसे बॉडी मेकर कहा जाता है। जो वाहनों की मरम्मत करता है, उसे कहते हैं, जो वाहनों की खरीद एवं फरोख्त करता है, उसे कहते हैं, ठीक है, व्यापारी। और सेक्शन 2 का 9, जिसे चालक की परिभाषा, ड्राइवर की परिभाषा क्या होती है, सेक्शन 2 का 9, ठीक। सेक्शन 2 का 10, जो कि चालक की अनुज्ञप्ति करता है, ड्राइविंग लाइसेंस और टीयर की परिभाषा इसी में दी जाती है, ठीक है। उसके बाद में सेक्शन 2 का 11, जो शैक्षणिक संस्थान बस, एजुकेशन इंस्टीट्यूट बस ले जाने का, शैक्षणिक संस्थान में इसे बस ले जाने, ऐसी बस जिसका मालिकाना हक किसी शिक्षण संस्थान के पास हो, ठीक है, और जो केवल स्कूल, कॉलेज एवं शैक्षणिक संस्थान के छात्रों या स्टाफ के लिए उपयोग की जाती है। सेक्शन 2 का 12, किराया हायर की परिभाषा दी जाती है इसमें। सेक्शन 2 का 12A, जिसे गोल्डन आवर का स्वर्णिम घंटा, 2019 में इसे जोड़ा गया। अब बात करते हैं सेक्शन 2 का 12A का गोल्डन आवर किसे कहते हैं, स्वर्णिम घंटा, ठीक है। चोट लगने के बाद का जो पहला घंटा होता है, जिसके तुरंत बाद मेडिकल उपचार मिलने से मृत्यु की संभावना को टाला जा सकता है, उसे क्या कहते हैं, स्वर्णिम घंटा कहते हैं। स्वर्णिम घंटा, जैसे चोट कब लगी है, 4 PM पे चोट लगी है और 4 से 5 PM के बीच का टाइम जो होता है, उसे स्वर्णिम घंटा कहते हैं, ठीक है। उसके बाद में सेक्शन 2 का 13, माल, गुड्स की परिभाषा इसी सामान में दी जाती है, जैसे माल फसलन भी हो सकता है, कोई अन्य भी वस्तु हो सकती है, जिसको ट्रांसपोर्ट, मतलब परिवहन के द्वारा ट्रांसपोर्ट किया जाता है, उसे क्या कहते हैं, सेक्शन 13 का माल, ठीक है। जीवित व्यक्तियों को छोड़कर, वाहन के साथ उपयोगी सामान को छोड़कर, मनुष्य का व्यक्तिगत निजी सामान माल नहीं है। मोटर कार से जुड़े ट्रेलर माल नहीं है। मोटर कार से जुड़े ट्रेलर में रखा सामान माल नहीं है, डिग्गी से संबंधित सामान, ठीक है। और उसके बाद में बात करते हैं सेक्शन 2 का 16 की बात करते हैं, भारत माल वाहन, हैवी गुड्स व्हीकल, ऐसा पूरा वाहन जिसमें ट्रैक्टर, रोलर, अन्य जिसका बिना
भार कितना हो, जिसका भार 12,000 kg से ज़्यादा हो, उसे क्या कहते हैं? भारी वाहन कहते हैं। उसे भारी वाहन कहते हैं। ठीक है। उसके बाद में सेक्शन 2 का 17, भारी यात्री मोटर वाहन बिना लदे भार का वजन कितना होगा? 12 kg से ऊपर। कौन कौन वाहन है? सार्वजनिक सेवा भारी यात्री वाहन मोटर वाहन, निजी सेवा वाहन जैसे ओमनी बस हो गया, शैक्षणिक संस्थान बस हो गया। उसके बाद सेक्शन 2 का 19, शिक्षार्थी अनुज्ञप्ति एवं लीनर लाइसेंस। ठीक है। सेक्शन 2 का 21, विनिर्माता की सेक्शन 2 का 21 जैसे हल्का मोटर वाहन के लिए लाइट मोटर व्हीकल क्या होता है? जो LMV, ऐसा वाहन जिसका भार बिना लदे कितना होना चाहिए? 7500 kg से ज़्यादा ना हो। क्या क्या आता है इसमें? परिवहन बस, ओमनीबस, मोटर कार, ट्रैक्टर, रोड रोलर। उसके बाद में सेक्शन 2 के 21 में विनिर्माता की परिभाषा, मैन्युफैक्चरिंग की परिभाषा, जो मोटर व्हीकल के निर्माण में लगा हुआ उसे क्या कहते हैं? विनिर्माता। सेक्शन 2 का 22 जैसे बड़ी टैक्सी की परिभाषा, जो वह मोटर वाहन जो 6 से ज़्यादा और 12 से कम यात्री की बैठने की व्यवस्था हो, ड्राइवर चालक शामिल ना हो उसमें, 12 में शामिल ना, किराए पर चालित हो, चल रही हो। ठीक है। मैक्सिमम कितने यात्री इसमें बैठ सकते हैं? 12+1, मतलब 12 यात्री और एक चालक बैठ सकता है इसमें। सेक्शन 2 25, मोटर कैब, छोटी टैक्सी की परिभाषा। ठीक है। छोटी टैक्सी में ऐसा मोटर वाहन जिसके अंदर अधिकतम 6 यात्री बैठे हों, बस, जिसके अंदर 6 यात्री बैठने की परिभाषा थी, जैसे 6+1 मतलब 7 यात्री। इन यात्रियों में ड्राइवर चालक शामिल नहीं होते हैं। ठीक है। सेक्शन 2 का 26, मोटर कार की परिभाषा क्या क्या है? मोटर कार में आता है परिवहन बस, ओमनीबस, रोड रोलर, ट्रैक्टर और मोटर कार। इसमें मोटरसाइकिल शामिल नहीं है। सेक्शन 2 का 27, मोटरसाइकिल की परिभाषा 2 पहिया होना चाहिए। मोटरसाइकिल क्या होना? 2 पहिया। उसके साथ एक सहयात्री गाड़ी जोड़ी जा सके तथा हटाई जा सके।